प्रिय मित्रों, राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री हरि विष्णु की। जो औरतें कपड़े खोलकर नहाती हैं उनके जीवन में इसका क्या असर पड़ता है। यदि कोई महिला अपने कपड़े या वस्त्र पूरे उतार कर नहाती है तो उसके जीवन में कैसा प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी और यह एक कहानी के जरिए आपको पूरी वीडियो का सार मैं बताऊंगी और ऐसे करने से क्या होता है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आज की जो मैं बिना वस्त्र धारण किए महिला नहाती है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। माता लक्ष्मी सदैव आप पर कृपा बरसाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी देखती कि सभी लोग गंगा जी से स्नान करके हर हर गंगे कहते हुए बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो पूरी कहानी अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान श्राप के बराबर होता है। इस कारण से आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, स्किप कहीं मत करिएगा और कमेंट में जय श्री महालक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। अब दोस्तों आगे शुरू करते हैं। जब माता लक्ष्मी देखती कि सभी मनुष्य गंगा जी से स्नान करते हुए हर हर गंगे कहते हुए निकल कर आ रहे हैं, तब देखती है माता लक्ष्मी कि यह मनुष्य माता लक्ष्मी देखती कि सभी मनुष्य गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, किंतु फिर भी वह बहुत दुखी है। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से पूछती हैं कि हे प्रभु, हे मेरे प्राणनाथ, क्या गंगा जी में ये लोग इतनी बार नहा रहे हैं, इसके बावजूद यह बहुत दुखी हैं, अपने पापों की मुक्ति ही नहीं पा रहे हैं। कहती है क्या गंगा में अब उतनी सामर्थ्य नहीं रही कि इन मनुष्यों के पाप को धो सके। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इन्होंने पवित्र गंगा जी में अभी तक स्नान ही नहीं किया, ये तो केवल जल में डुबकी लगा लगा कर बाहर निकल रहे हैं। तब माता लक्ष्मी कहती हैं ऐसे कैसे नहीं है, अभी तो मेरे सामने यह मनुष्य गंगा जी से स्नान करके ही निकले हुए हैं। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं मैं ये तुम्हें कल बताऊंगा। दूसरे दिन खूब बारिश हो रही थी, चारों तरफ पानी भर गया था और एक गड्ढे में खूब पानी भरा हुआ था और कीचड़ भी चारों तरफ था। भगवान विष्णु अपनी लीला से वृद्ध रूप धारण कर लिया और गड्ढे में जाकर ऐसे चल रहे थे जैसे मानो कोई वृद्ध व्यक्ति है और उस गड्ढे में जाकर गिर गया है। तब भगवान विष्णु उसी गड्ढे पे जाकर गिर जाते हैं। तभी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि तुम इसी गड्ढे के पास बैठ जाओ और यह जोर जोर से चिल्लाती रहो कि मेरे वृद्ध पति इस गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पूर्ण आत्मा मेरे पति की सहायता करे और हमारी सहायता करे, जिससे हमारे पति बाहर निकल आए, गड्ढे से बाहर निकल आए और आप लोगों को आशीर्वाद दें। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से इतना और कह दिया, यदि कोई मुझे मनुष्य गड्ढे से बाहर निकाले तो उससे इतना अवश्य कह देना कि मेरे पति निष्पाप है। जो भी व्यक्ति निष्पाप हो वही मेरे पति को इस गड्ढे से बाहर निकाले, नहीं तो यदि कोई व्यक्ति निष्पाप व्यक्ति निकालता है तो मेरे पति आराम से निकल आएंगे, यदि कोई पापी व्यक्ति निकालता है तो वो अपने आप ही भस्म हो जाएगा। इतना कह के तथास्तु कह के माता लक्ष्मी किनारे गड्ढे के पास जाकर बैठ जाती हैं। तभी गंगा जी से स्नान करके सभी लोग आ रहे थे तो कोई उन पर माता लक्ष्मी के ऊपर गंदी नज़र रख रहा था, कोई कानून का भय था, कोई धर्म का भय करके माता लक्ष्मी से कुछ नहीं कहता था और कुछ तो कहते थे कि मर जाने देना इस बुढ़े को, क्यों बचाने के चक्कर में पड़ी हुई है। परंतु कुछ दयालु पुरुष भी थे, वह उस युवती के पति को निकालने के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन फिर जब माता लक्ष्मी ने अपने वचन कहे तो वह फिर, मैं गंगा नहा के आया हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं पापी तो हूँ, कहीं ऐसा ना हो इस
पुरुष को मैं छूऊं और भस्म हो जाऊं। इसी तरीके से पूरा समय बीत जाता है, शाम हो जाती, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, पूरा समय बीत जाता है, शाम हो जाती है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि देखा, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने पाप ना किया हो और अपने धर्म से गंगा जी को स्नान किया हो गंगा जी का। तभी एक जवान व्यक्ति वहाँ से हर हर गंगे करते हुए चला आ रहा था। तो वह करुणा से भरा हुआ था। उसने भगवान विष्णु को निकालने के लिए कहा। तो फिर माता लक्ष्मी रोककर अपना वचन कहती हैं। तो माता लक्ष्मी से वह व्यक्ति कहता है कि हे माँ, तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं, आप देखती हो मैं गंगा नहा के आया हूँ, मैं निष्पाप ही हूँ, देखिए मैं अभी निकालता हूँ आपके पति को। और वृद्ध पुरुष को अपने हाथों में पकड़कर निकाल लिया। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने अपने असली स्वरूप में आके उसको आशीर्वाद प्रदान किया। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति गंगा स्नान तो कर रहा है लेकिन उसे विश्वास नहीं है कि वह धर्म में विश्वास नहीं, गंगा जी में विश्वास नहीं है, तो वह चाहे जितनी बार गंगा जी में नहा ले, उसे कुछ भी अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा और उसके कभी भी पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, अब मैं तुम्हें वह 12 बातें बताता हूँ जो व्यक्ति स्नान करते समय इन बातों का ध्यान रखता है, उसके घर में सदैव के लिए माता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं और उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता। यदि दुख आता भी है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का दुख एक हिस्सा है, वो कभी आएगा कभी जाएगा, कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा, लेकिन वह व्यक्ति इस दुख को भी ऐसे फूल भरी जिंदगी से काट लेता है जैसे मानो उसके जीवन में दुख की बजाय सुख की लड़ियाँ सामने आई हों। इस तरीके से अपने दुख को भी काट लेता है। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह 12 बातें बताने जा रहे हैं। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे उन 12 बातों के बारे में बताइए। तो माता लक्ष्मी ध्यानपूर्वक उन 12 बातों को सुनती हैं और आप लोग से भी एक निवेदन है, इन 12 बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से आप लोग अर्जित करिएगा और सुनिएगा। नंबर 1, स्नान करने के बाद ही शुद्धता आती है और पूजा पाठ आदि काम प्रारंभ होते हैं, तो आपको प्रातःकाल ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है। रूप, तेज, बाल पवित्रता, आयु, आयोग, नियोग्य, तप और मेधा नंबर 3 पर है। धन, पुष्टि, आयोग, स्वस्थ, यह सब आपको मिलता है, नंबर 4 पर है। सुबह स्नान करने से पाप का नाश, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 5 पे है, बीमारी की हालत में सिर के नीचे ही स्नान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है तो वह गीले कपड़े से अपने शरीर को पूर्णतः पोंछ सकता है। नंबर 6 पे है, सुबह की लालिमा के पहले ही स्नान करने को सही बताया गया है। नंबर 7 पे है, तेल मलमल के नदी में नहाना मना है। इसकी बजाय आप अपने शरीर को बाहर ही अच्छे से मल के साफ कर लीजिए, उसके बाद आप नदी में स्नान करने जाइए। नंबर 8 पे, जिन घाटों पे कपड़े धुले जाते हैं वहाँ का जल आप पवित्र माना जाता है, इसलिए आप जब भी स्नान करें गंगा जी में तो वहाँ से थोड़ा अलग हटके ही स्नान करें, उस घाट से अलग हटके स्नान करिए। नंबर 9, नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना ही अच्छा बताया गया है। नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नंबर 11, नल की तुलना में झरने का पानी, झरने की तुलना में किसी नदी का पानी, किसी नदी की तुलना में किसी तीर्थ का पानी, किसी तीर्थ की नदी का पानी की अपेक्षा गंगा जल बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है। नंबर 12 पे है,
माँ गंगा का आशीर्वाद है कि यदि कोई व्यक्ति कहीं भी स्नान करेगा, यदि कोई व्यक्ति अपने घर पे भी स्नान करता है और बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डाल के स्नान करता है और माता का स्मरण करता है, तो माँ गंगा वहीं पर आ जाती हैं। ये माता गंगा का सब पर ही आशीर्वाद है। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं आपको कपड़े खोलकर जो स्त्रियां नहाती हैं, अब मैं उनके बारे में बताऊंगा। शास्त्रों में औरतों के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। औरतों को इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। पुराणों में, शास्त्रों में आप लोग ने सुना होगा सब, और बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि महिलाओं को कभी भी निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी एक कथा है जो कि भगवान कृष्ण की है। भगवान कृष्ण ने भगवान कृष्ण एक बार गोपियां नदी में स्नान कर रही होती हैं और भगवान कृष्ण उनके कपड़ों को लेकर वहां से निकल आते हैं, और यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने उन गोपियों के कपड़े को उठा लिया था, क्योंकि महिलाओं को कभी भी निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इससे सभी देवताओं का अपमान होता है। इस कारण से कभी भी यदि महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि वह स्नान बंद कमरे में कर रही हैं या बंद बाथरूम में कर रही हैं तो उनको कोई नहीं देख रहा, यह उनकी भूल होती है। ईश्वर आपको हर जगह देख रहे हैं। यदि आप निवस्त्र होकर स्नान करते हैं तो जल के देवता गरुड़ उनका अपमान आप कर रहे हैं। आप आर्थिक संकट झेल सकते हैं, आर्थिक और शारीरिक दोनों ही संकट झेल सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति बिना वस्त्र धारण के स्नान करता है तो वह पाप का भागी भी होता है। इस कारण से कभी भी महिलाओं को निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इससे आपके जीवन में शुक्र देवता की भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और जो जल के देवता होते हैं वह भी आपसे रुष्ट हो जाते हैं। इस कारण से कभी भी आपको निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। जय श्री महालक्ष्मी की, जय श्री हरि विष्णु की। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।